तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है बिहारी एजुकेशनल अड्डा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ। और मैथ में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। आज उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैथ का नाम सुनते ही बच्चों के अंदर एक डर सा महसूस होता है। आज उस डर को खत्म करना है और सबसे पहले और पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या। आज इसको समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कहते किसको है? तो दुनिया की सारी संख्या वास्तविक संख्या होती है। दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। किसको छोड़ के? तो आइए समझते हैं। तो रूट में कभी भी माइनस नहीं होते हैं। रूट में कभी भी माइनस संख्या नहीं होते हैं। इसको छोड़ के सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या को दो वर्गों में बांटा गया। इनके दो लड़के हैं, समझते हैं कौन कौन? एक है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। तो पहला है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या के दो लड़के हैं, एक का नाम है परिमेय और दूसरे का नाम है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या को हम रूट में लिखते हैं, जिस संख्या को हम रूट में लिखते हैं, जिस संख्या को हम पूर्ण रूप से रूट में लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या को हम इस तरह लिख सकते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 2/3, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों लड़के वास्तविक संख्या के हैं। और ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को दोनों में हो गया झगड़ा। झगड़ा होने के बाद परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को कहता है कि तुम्हारी तो कोई फैमिली ही नहीं है, यानी कि तुम जो भी संख्या बनाओगे रूट के नीचे बनाओगे। और अपरिमेय संख्या ये बात सुन के इसको आ गया गुस्सा। ये भी बोला कि ठीक है, जाओ मैं भी तुझे छोटा सा श्राप देता हूं, तुम्हारी भी खानदान, तुम्हारी भी फैमिली एक ही से बढ़ेगी। मतलब कहने का था कि परिमेय संख्या के एक पुत्र थे, एक बेटे हुए, उनका नाम था पूर्णांक संख्या। उनका नाम था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। इसी तरह पूर्णांक संख्या के पिता हो गए परिमेय संख्या। अब इसी तरह इनके भी एक बेटे हुए अपरिमेय संख्या का। उनका कहना था कि जाओ तुम्हें भी मैं श्राप देता हूं, तुम्हारा भी फैमिली नहीं बढ़ेगा। उसी तरह पूर्णांक संख्या के भी एक पुत्र हुए, एक बेटे हुए, उनका नाम था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। इसी तरह इनके भी एक बेटे हुए जिनका नाम था प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या। अब देखिए, तो देखिए समझते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि देखिए, और प्राकृतिक संख्या के पिताजी हैं पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? जिसको हम गिनती के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम गिनती के रूप में लिख सकते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देख लिए प्राकृतिक संख्या के पिताजी कौन थे? पूर्ण संख्या। अब देखिए एक बात बताइए, आपके अगर पिताजी हैं, तो कितना भी कुछ हो तो उनके पास तो अनुभव ज्यादा होगा। उसी तरह जो है प्राकृतिक संख्या के पिताजी पूर्ण संख्या है, इनके पास भी तो कुछ ना कुछ अनुभव होगा। तो इसी तरह देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको भी, अब जो गुण प्राकृतिक संख्या, आप उनके पुत्र हुए, जो आपके पास गुण है वो पूर्ण संख्या आपके पिताजी उनके पास भी होगा। तो उनके पास तो ये गुण है, ये गुण उनके पास है। लेकिन कसियो ये प्राकृतिक संख्या है तो इनके पिताजी थोड़ा सा गुण तो ज्यादा होगा, थोड़ा सा अनुभव ज्यादा होगा। तो इनमें अनुभव क्या है कि ये जो है पूर्ण संख्या, ये 0 से स्टार्ट होती है ना। इस तरह हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो और देखिए पूर्ण संख्या के पिताजी है पूर्णांक संख्या। अब देखिए इनके पिताजी है तो इनके पास भी तो कुछ इनसे ज्यादा अनुभव होगा, है कि नहीं? तो देखिए इनके पास क्या अनुभव है ज्यादा। तो देखिए ये जो सारी संख्या है इसको हम लिखते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन इनमें क्या थोड़ा सा अनुभव ज्यादा है, इनमें थोड़ा सा विज्ञान क्या है, देखिए उसको समझते हैं।
तो इसमें जो है माइनस में हम लिख सकते हैं, संख्या को माइनस में लिख सकते हैं, है ना। तो सभी देखिए, अब पूर्णांक संख्या हो गया। अब देखिए परिमेय संख्या इनके पिताजी हैं, अब इनके पास भी तो थोड़ा सा अनुभव होगा, है ना। तो देखिए इनके पास क्या अनुभव था कि ये सारी संख्याएं थी, इनमें भी सारी संख्याएं थी, इनमें भी सारी संख्याएं थी, लेकिन इनमें क्या थोड़ी सी ज्यादा अनुभवता क्या थी, अनुभव क्या था, तो उनमें यह था कि इनको हम बट्टा के रूप में लिख सकते थे, इनको जो है हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया। तो देखिए, और एक चीज बहुत खास बात है कि जितनी प्राकृतिक संख्या आपको दिख रही है वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में नजर आ रही होगी, है ना। यानी ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं है ना। हाँ, तो वही इसी को समझना है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं। तो इसी चीज को समझना। तो कैसा लगा आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे लगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अपरिमेय संख्या के साथ और भाज्य अभाज्य संख्या को पूर्ण रूप से समझाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। तो फिर से मिलते हैं।